ट्रेडिंग करते वक्त आपने जरूर कई बार ये सिचुएशन देखी होगी कि जैसे ही आप किसी लेवल पर एंट्री लेते हैं, मार्केट थोड़ा नीचे या ऊपर जाकर पहले आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है और फिर उसी दिशा में भागते हुए आपका टारगेट भी हिट हो जाता है। उस वक्त दिल में यही ख्याल आता है कि अरे यार, मैं थोड़ा और रुक जाता तो ये ट्रेड तो एकदम सही निकलता। दरअसल ये जो प्राइस का मूवमेंट होता है ना, पहले आपका स्टॉप लॉस लेना और फिर उसी दिशा में जाना, इसे ही स्मार्ट मनी की भाषा में लिक्विडिटी मूवमेंट कहा जाता है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि मार्केट ऐसा क्यों करता है। क्या यह सिर्फ हमारी किस्मत खराब होती है या इसके पीछे कोई लॉजिक है? असल में इसके पीछे एक साफ साफ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी रन की। लिक्विडिटी रन एक ऐसा फेज होता है जहां मार्केट किसी एक दिशा में लगातार चलता है बिना ज्यादा रुके और रास्ते में मौजूद सारे स्टॉप लॉस को हिट करते हुए लिक्विडिटी को खा जाता है। इसे ऐसे समझिए, जब शेर जंगल में दौड़ लगाता है तो बीच में रुकता नहीं, वो रास्ते में जो भी छोटा शिकार दिखे उसे पकड़ता चला जाता है। मार्केट में जब प्राइस किसी दिशा में इसी तरह भागने लगती है तो वो उसी तरह लिक्विडिटी को ग्रैब करती जाती है। इसे ही कहते हैं लिक्विडिटी रन। मान लीजिए मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, मतलब लगातार ऊपर जा रहा है। अब हर स्विंग लो के पास बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स अपनी बाय पोजीशन खोलते हैं और स्टॉप लॉस रखते हैं नीचे। अब क्या होता है, इन स्टॉप लॉस के नीचे एक पूरी की पूरी लिक्विडिटी जमा हो जाती है। बड़े ऑपरेटर्स जानते हैं कि अगर उन्हें असली मूव बनाना है तो पहले उन्हें इन रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करके लिक्विडिटी उठानी होगी। इसलिए मार्केट थोड़ी देर बाद अपने पुराने स्विंग हाई को तोड़े बिना नीचे आता है, उन स्टॉप लॉस को हिट करता है और फिर रिवर्स होकर वापस ऊपर निकल जाता है। ये जो मूव होता है, पहले नीचे जाना, स्टॉप लॉस को हिट करना और फिर ऊपर निकलना, यही असल में लिक्विडिटी स्वीप कहलाता है। यानी मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी को क्लियर कर दिया। अब इसके बाद अगर प्राइस लगातार एक दिशा में बिना रुके भागती चली जाए तो वही बन जाती है लिक्विडिटी रन। कभी कभी मार्केट का मूव थोड़ा ट्रिकी होता है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस अपने पुराने हाई को तोड़ देती है लेकिन नीचे जाने के बजाय उसी दिशा में भागती चली जाती है। इसे भी एक तरह से लिक्विडिटी रन ही कहा जाता है। बस फर्क यह है कि अब मार्केट ऊपर की साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब कर रही है, लेकिन ज्यादातर केस में आप देखेंगे कि 10 में से करीब 8 बार मार्केट पहले एक लिक्विडिटी स्वीप करती है और फिर उसी के बाद रन शुरू होता है। अब बात करते हैं चार्ट के उदाहरण से ताकि चीजें और साफ हो जाएं। मान लीजिए ये निफ्टी मिड कैप का चार्ट है। मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है और लगातार हायर लो बना रहा है, यानी हर लो पिछले लो से ऊपर बन रहा है। अब हर बार जब प्राइस नीचे आती है, रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि यहां से तो मार्केट फिर ऊपर जाएगा और वो बाय कर देते हैं। उनके स्टॉप लॉस हर लो के नीचे होते हैं। नतीजा, हर लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी जमा हो जाती है। दिन भर मार्केट ऊपर बढ़ता रहता है। बहुत से लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते बल्कि पोजीशन अगले दिन तक होल्ड करते हैं। अब अगले दिन मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है, फिर नीचे की तरफ आता है। जैसे ही वो पिछले दिन के आखिरी स्विंग लो के पास पहुंचता है, ट्रेडर्स फिर से बाय करने लगते हैं। अब यहां से थोड़ा ऊपर जाता है लेकिन पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता। इससे बाइंग प्रेशर कमजोर होता है और कुछ लोग शॉर्ट एंट्री भी लेते हैं। यानी अब चार्ट पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिक्विडिटी एक्टिव हो जाती है। अब सोचिए बड़े ऑपरेटर्स क्या करेंगे। वो देखेंगे कि नीचे की साइड ज्यादा लिक्विडिटी है क्योंकि ज्यादातर स्टॉप लॉस नीचे हैं। इसलिए प्राइस पहले ऊपर जाकर ऊपर वालों के स्टॉप लॉस को हिट करती है, यानी एक लिक्विडिटी स्वीप, और फिर रिवर्स होकर नीचे जाती है और सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है। अब मार्केट लगातार एक ही दिशा में जा रही है बिना रुके। यही होता है असली लिक्विडिटी रन। यहां तक समझ लिया तो अब थोड़ा और डीप चलते हैं। हर बार जब मार्केट में लिक्विडिटी रन होता है तो उससे पहले एक ट्रैप तैयार होता है। ऑपरेटर्स पहले रिटेल ट्रेडर्स को भरोसा दिलाते हैं कि अब मार्केट यहीं से उल्टेगा या यहीं से भागेगा, ताकि वो जल्दी एंट्री लें और अपने स्टॉप लॉस लगाएं। फिर उन्हीं स्टॉप लॉस को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके मार्केट को अपनी दिशा में धकेल देते हैं। इसलिए आपको हमेशा ये देखना होगा कि चार्ट पर किस साइड में ज्यादा लिक्विडिटी जमा है, ऊपर या नीचे। उदाहरण के लिए, अगर किसी चार्ट में प्राइस बार बार हायर लो बनाकर ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि बायर स्ट्रांग हैं और रिटेल ट्रेडर्स ज्यादातर लॉन्ग पोजीशन में हैं। उनके स्टॉप लॉस नीचे हैं, यानी नीचे सेल साइड लिक्विडिटी जमा है। जब ये लिक्विडिटी एक से ज्यादा लेवल पर होती है, जैसे कि अलग अलग लो पर, तो इसे स्मार्ट मनी की भाषा में कहते हैं लिक्विडिटी पूल। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, अगर किसी तालाब में एक दो मछलियां हों तो मछुआरे को पकड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर एक ही जगह बहुत सारी मछलियां जमा हो जाएं तो उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब एक दिशा में बहुत सारी लिक्विडिटी जमा हो जाती है तो ऑपरेटर्स के लिए उसे क्लीन करना आसान हो जाता है। तो अब तक हमने सीखा लिक्विडिटी रन क्या है, लिक्विडिटी स्वीप से इसका क्या कनेक्शन है और मार्केट इसे कैसे बनाता है। तो अब मान लीजिए आप चार्ट देख रहे हैं,
और सोच रहे हैं कि अच्छा, लिक्विडिटी रन तो समझ आ गया, लेकिन मैं कैसे पहचानूं कि रन शुरू होने वाला है या बस स्वीप हुआ है? यही असली गेम है, क्योंकि अगर आप लिक्विडिटी रन को सही वक्त पर पकड़ लेते हैं तो आपका ट्रेड कुछ मिनटों में प्रॉफिट में जा सकता है, वरना वही ट्रेड आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। सबसे पहले आपको चार्ट पर यह देखना होगा कि प्राइस ने हाल ही में किस साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अगर मार्केट ने नीचे की साइड की लिक्विडिटी हिट की है, यानी नीचे वाले स्टॉप लॉस क्लियर किए हैं और उसके बाद तेजी से ऊपर भागने लगा है, तो इसका मतलब है कि लिक्विडिटी स्वीप के बाद लिक्विडिटी रन ऊपर की तरफ शुरू हो सकता है। और अगर इसके उलट मार्केट ऊपर की साइड के स्टॉप लॉस हिट करके नीचे की तरफ बिना रुके गिरने लगे, तो वहां नीचे की दिशा में रन बनने की संभावना ज्यादा है। अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन में एंट्री कैसे लेनी चाहिए। कई ट्रेडर्स का यही गलती वाला पॉइंट होता है कि जैसे ही प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करती है, वो तुरंत ट्रेड में कूद जाते हैं। पर लिक्विडिटी रन में यह स्ट्रेटेजी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि मार्केट कई बार फेक ब्रेकआउट दिखाकर उलट जाता है। इसलिए पहले आपको देखना है कि चार्ट पर किस साइड में ज्यादा लिक्विडिटी जमा है, यानी कहां पर ज्यादा स्टॉप लॉस है। यही वो जगह है जहां ऑपरेटर्स अपना खेल खेलते हैं। मान लीजिए चार्ट में नीचे की तरफ कई लो बने हुए हैं, हर लो के नीचे स्टॉप लॉस हैं, ऊपर की तरफ बहुत कम लोग फंसे हैं। ऐसे में ऑपरेटर्स नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए प्राइस को पहले नीचे धकेलेंगे, वहां स्टॉप लॉस हिट होंगे और फिर उसी जगह से प्राइस तेजी से ऊपर भाग जाएगी। ये मूवमेंट साफ साफ बताएगा कि लिक्विडिटी स्वीप के बाद अब रन शुरू हो गया है। अब इसे समझते हैं रिलायंस के चार्ट के उदाहरण से। मान लीजिए रिलायंस का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है और बार बार हायर लो बना रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स का दबदबा है। जब बायर स्ट्रांग होते हैं तो ज्यादातर ट्रेडर्स लॉन्ग एंट्री लेते हैं और उनके स्टॉप लॉस नीचे के लो के नीचे लगते हैं। इससे नीचे की साइड सेल साइड लिक्विडिटी बढ़ती जाती है। अब अगर चार्ट पर एक नहीं बल्कि कई लो इस तरह से बने हैं, तो नीचे की साइड में लिक्विडिटी पूल बन चुका है, यानी एक ही दिशा में बहुत सारी लिक्विडिटी जमा हो गई है। अब ऑपरेटर्स के लिए यह बिल्कुल वही मौका होता है जैसे मछुआरे के लिए एक तालाब में बहुत सारी मछलियों का एक साथ जमा होना। वो बस एक जाल डालते हैं और पूरा शिकार पकड़ लेते हैं। मार्केट में भी यही होता है। प्राइस नीचे की तरफ जाकर इन सारे स्टॉप लॉस को हिट करती है, फिर रिवर्स होकर उसी दिशा में भाग जाती है। इसे ही आप लिक्विडिटी रन कहते हैं। अब यहां एक और जरूरी चीज है, लिक्विडिटी रन से पहले हमेशा एक बार स्वीप जरूर होता है। जैसे ही प्राइस ऊपर या नीचे की साइड की लिक्विडिटी को हिट करता है, आपको तुरंत ये नहीं सोचना है कि अब रन शुरू हो गया, बल्कि आपको यह देखना है कि क्या प्राइस उस स्वीप के बाद रिवर्स हो रही है और क्या वो विपरीत दिशा में बिना रुके जा रही है। अगर हां, तो वही असली रन है। अब बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी की। चार्ट पर दो तरह की लिक्विडिटी होती है, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल लिक्विडिटी वो होती है जो चार्ट के बीच में छोटे छोटे हाई और लो के पास बनती है। ये वो जगहें हैं जहां शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। वहीं एक्सटर्नल लिक्विडिटी वो होती है जो चार्ट के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होती है, जैसे सबसे ऊपर वाला हाई और सबसे नीचे वाला लो। ये वो जगहें हैं जहां लंबे टाइम के ट्रेडर्स या पोजिशनल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। मार्केट का नेचर ऐसा है कि वो पहले इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करती है ताकि रिटेल ट्रेडर्स को कंफ्यूज किया जा सके, और फिर बाद में एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको लिक्विडिटी रन पकड़ना है तो आपको यह देखना होगा कि इंटरनल लिक्विडिटी कब क्लियर हुई और प्राइस अब किस दिशा में एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ बढ़ रही है। अब इसे बैंक निफ्टी के चार्ट से समझिए। 17 तारीख को बैंक निफ्टी लगातार लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा था। इसका मतलब हर हाई के ऊपर शॉर्ट ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस थे और नीचे की साइड बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े थे। अब अगर आप ध्यान दें तो नीचे के मुकाबले ऊपर की साइड ज्यादा लिक्विडिटी थी। अगले दिन यानी 18 तारीख को मार्केट ने एक तेज बियरिश रेड कैंडल से नीचे के बायर्स के स्टॉप लॉस हिट कर दिए, यानी नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। इसके बाद कई रिटेल ट्रेडर्स ने सोचा कि अब ब्रेकडाउन कंफर्म है और उन्होंने फिर से शॉर्ट एंट्री ले ली। उनके नए स्टॉप लॉस ऊपर लगे, यानी ऊपर की साइड और ज्यादा लिक्विडिटी जमा हो गई और यहीं से गेम पलट गया। मार्केट ने कुछ ही देर बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बनाई और तेजी से ऊपर भाग गया, उन सभी ऊपर लगे स्टॉप लॉस को हिट करते हुए। यही था असली लिक्विडिटी रन, जहां पहले स्वीप हुआ नीचे और फिर रन शुरू हुआ ऊपर की साइड में। अब अगर आप इस तरह की सिचुएशन में एंट्री लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, जब भी प्राइस किसी साइड की लिक्विडिटी स्वीप करके विपरीत दिशा में तेजी से मूव करे तो ब्रेकआउट पर तुरंत एंट्री ना लें,
थोड़ा इंतजार करें, ये देखें कि मार्केट रिवर्स मूव को कंफर्म कर रहा है या नहीं। अगर कंफर्मेशन मिलती है और प्राइस फिर से उसी दिशा में चलती है, तो वहां छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड एंट्री लेना सबसे अच्छा मौका होता है। अब जब आपको ये समझ आ गया कि मार्केट में लिक्विडिटी रन कैसे बनता है और उसे चार्ट पर पहचानना कैसे है, तो अब सबसे जरूरी बात है ट्रेड एंट्री और एग्जिट का सही टाइमिंग, क्योंकि यहीं पर 90% रिटेल ट्रेडर्स गलती करते हैं। देखिए, लिक्विडिटी रन में एंट्री लेना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है सही समय पर एंट्री लेना। मार्केट में हर मूव के पीछे एक लॉजिक होता है, और जब आप उसे पढ़ना सीख जाते हैं तभी आप स्मार्ट ट्रेडर कहलाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जब भी आप चार्ट पर देखें कि प्राइस ने किसी साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, यानी नीचे या ऊपर के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, तो तुरंत ट्रेड में मत कूदिए। वहां थोड़ा ठहरना है, क्योंकि बहुत बार मार्केट उस स्वीप के बाद कुछ देर कंफ्यूजन क्रिएट करता है ताकि लोग जल्दीबाजी में एंट्री लें। आपका पहला स्टेप होना चाहिए कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार। जब आप देख लें कि स्वीप होने के बाद मार्केट ने दिशा बदल ली है और अब लगातार उसी साइड के हाई या लो तोड़ रहा है, तो समझिए रन शुरू हो चुका है। अब वहां एंट्री लेने का मौका बनता है। मान लीजिए आपने चार्ट में देखा कि नीचे की साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई, यानी सारे नीचे वाले स्टॉप लॉस हिट हुए। अब अगर अगली कुछ कैंडल्स ऊपर की तरफ स्ट्रांग बुलिश बन रही हैं और प्राइस अपने पिछले स्विंग हाई को तोड़ रही है, तो यह साफ इशारा है कि अब लिक्विडिटी रन ऊपर की तरफ शुरू हो चुका है। ऐसे मौके पर आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जिट की। बहुत से ट्रेडर्स सही एंट्री लेते हैं, लेकिन एग्जिट मिस कर देते हैं या बहुत जल्दी निकल जाते हैं। लिक्विडिटी रन में आपको हमेशा ये याद रखना है कि मार्केट तब तक एक दिशा में चलता रहेगा जब तक वो अगली बड़ी लिक्विडिटी को ग्रैब ना कर ले। इसलिए जब आप देखें कि प्राइस किसी बड़े हाई या लो के पास पहुंच रही है, जहां पहले कई बार प्राइस रिएक्ट कर चुकी है, वहीं पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दीजिए। अगर आप थोड़ा और स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। मतलब जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़े, अपने स्टॉप लॉस को पीछे से ऊपर या नीचे खिसकाते जाइए। इससे दो फायदे होंगे। पहला, अगर मार्केट अचानक रिवर्स हुआ तो आपका प्रॉफिट सुरक्षित रहेगा। दूसरा, अगर रन लंबा चला गया तो आप उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। अब एक जरूरी सिचुएशन को समझिए। कभी कभी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फेक रन भी दिखाता है, यानी प्राइस कुछ देर तक उसी दिशा में भागता है लेकिन अचानक रुककर विपरीत दिशा में पलट जाता है। ऐसी सिचुएशन में बहुत से ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, वॉल्यूम और कैंडल स्ट्रेंथ को देखना। अगर स्वीप के बाद की कैंडल्स वॉल्यूम के साथ बन रही हैं और मार्केट एक ही दिशा में लगातार क्लोज दे रहा है, तो वो रन असली है। लेकिन अगर मूव कमजोर कैंडल से बन रहा है या वॉल्यूम कम है, तो वहां सतर्क रहिए, ये रन आधा अधूरा हो सकता है। अब एक और छोटी सी बात जो बड़े काम की है, कभी भी रन की दिशा में लेट एंट्री मत कीजिए। अगर मार्केट पहले ही 60-70% मूव कर चुका है और आप अब जाकर सोच रहे हैं कि अब एंट्री लूंगा, तो आप बस आखिरी हिस्से में फंस सकते हैं। रन का असली फायदा तभी है जब आप शुरुआत के वक्त एंट्री लें, स्वीप के ठीक बाद। लिक्विडिटी रन की पहचान में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हर चार्ट में रन एक जैसा नहीं दिखेगा। कभी प्राइस स्लो मूव करेगा, कभी अचानक तेज स्पाइक लेगा। आपको हर सिचुएशन में पैटर्न को पहचानना सीखना होगा कि कहां स्वीप हुआ, कहां पुल बना और कहां से रन शुरू हुआ। अब अगर आप इसे बार बार चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी आंख खुद पहचानने लगेगी कि कहां मार्केट ट्रैप बना रहा है और कहां असली मूव आने वाला है। यही वो स्किल है जो एक रिटेल ट्रेडर को स्मार्ट मनी ट्रेडर बनाती है। और याद रखिए, मार्केट में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ट्रेड लेता है। जीतने वाला वो होता है जो सही समय पर सही ट्रेड लेता है। तो अब बात करते हैं कि जब आप चार्ट खोलते हैं तो लिक्विडिटी रन को रियल टाइम में कैसे डिटेक्ट करें और एंट्री लेने से पहले कौन से 3 पॉइंट्स हमेशा चेक करने चाहिए। क्योंकि अगर ये 3 पॉइंट्स आपने समझ लिए, तो मार्केट में कोई भी आपको बार बार स्टॉप लॉस हिट करवा के नहीं भटका पाएगा। पॉइंट नंबर 1, लिक्विडिटी कहां बनी है ये पहचानिए। हर चार्ट पर 2 साइड में लिक्विडिटी होती है, ऊपर और नीचे। आपको सबसे पहले यह देखना है कि पिछले कुछ मूव्स में प्राइस कहां बार बार रुका या रिवर्स हुआ है। जहां प्राइस बार बार पलटा है, वहीं पर ट्रेडर्स ने एंट्री ली होगी, यानी वहीं स्टॉप लॉस पड़े होंगे। अगर आप देखते हैं कि कई लो एक लाइन में बने हैं, तो वहां नीचे सेल साइड लिक्विडिटी जमा है। और अगर कई हाई एक लाइन में बने हैं, तो वहां ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी जमा है। यानी ऑपरेटर्स को अब पता है कि अगर उन्हें असली मूव बनाना है, तो पहले इन जगहों के स्टॉप लॉस हिट करने होंगे। पॉइंट नंबर 2, क्या लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है? यह सबसे जरूरी स्टेप है। मार्केट में लिक्विडिटी रन तब तक नहीं बनता जब तक किसी एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप न की जाए। मतलब प्राइस को पहले किसी दिशा में जाकर स्टॉप लॉस हिट करना ही पड़ेगा। अब यहां आपको ध्यान देना है कि स्वीप के बाद क्या हुआ। क्या प्राइस वहीं अटका है या तेजी से पलटकर विपरीत दिशा में जा रहा है?
अगर प्राइस ने लिक्विडिटी हिट की और फिर बिना रुके रिवर्स हो गया तो समझिए कि अब रन शुरू हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर प्राइस नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाकर ऊपर भागता है तो यह साफ सिग्नल है कि अब मार्केट ऊपर की साइड में रन करेगा। पॉइंट नंबर 3, मार्केट में कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर्स या सेलर्स? यह जानना जरूरी है क्योंकि रन हमेशा उसी दिशा में बनता है जहां स्मार्ट मनी एक्टिव होती है। अगर चार्ट पर हायर लो बन रहे हैं तो बायर स्ट्रांग है और रन ऊपर की साइड में बनेगा। अगर लोअर हाई बन रहे हैं तो सेलर्स कंट्रोल में है और रन नीचे की तरफ जाने की संभावना है। इसलिए रन पकड़ने से पहले हमेशा ये देखिए कि पावर किसके पास है, बायर्स के या सेलर्स के। और हां, एक चीज और, लिक्विडिटी रन हर टाइम फ्रेम में काम करता है, चाहे वो 5 मिनट का चार्ट हो या डेली चार्ट। फर्क सिर्फ इतना होता है कि टाइम फ्रेम बढ़ने पर रन लंबा चलता है और प्रॉफिट पोटेंशियल भी बड़ा होता है। तो जब आप किसी चार्ट पर यह पैटर्न देखें तो पहले टाइम फ्रेम समझिए कि यह शॉर्ट टर्म रन है या किसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा। आखिर में यही कहूंगा, मार्केट में सिर्फ वो लोग टिकते हैं जो हर बार हारने के बाद भी सीखते हैं। लिक्विडिटी रन का असली फायदा तभी मिलेगा जब आप बार बार चार्ट देखकर खुद अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे आपकी आंख खुद ये पहचानने लगेगी कि यहां ऑपरेटर्स एक्टिव हैं। तो दोस्तों, आप जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो गुस्सा मत करना, बल्कि चार्ट खोलकर देखना कि क्या वहां कोई लिक्विडिटी रन बन रहा है, क्योंकि जो ट्रेडर मार्केट के ट्रैप को समझ गया वही अगले रन का हिस्सा बनता है।